जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जो एक ट्रेंड चला है वो मैं आपको बता रहा हूं। जेनजी के नाम पर, बच्चों की स्कूलिंग के नाम पर क्या हो रहा है। जगह जगह आपने देखा प्रदर्शन वगैरह होते हुए दिखाई दिए। अब अभिजीत दीपके क्या कर रहे हैं और इनके साथ इनके सीजेपी के और लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको जो है बताता हूं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके कल उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया महाराष्ट्र में, हिंगोली में थे खास तौर पर, तो एक सरकारी स्कूलों में गए, बच्चों से बात की। ये वीडियो देख लीजिए, वीडियो को फुल स्क्रीन ले लीजिए, हाँ, ताकि पता लगे ना कि एक्चुअली क्या हालत थी उस स्कूल की जहां की ये समस्या बता रहे थे। अब कई लोगों को ये पूछ रहे हैं कि ये डीएम है, एचडीएम है, एडीएम है, कौन है कि आप ऐसे जाएंगे हाथ बांध के और आप बताएंगे मास्टर जी बताओ कितने घंटे आते हो, बताओ कि आप स्कूल में क्या पढ़ाते हो, बताइए ब्लैक बोर्ड ठीक है कि नहीं है, किताबें ठीक है कि नहीं है, बेंच है कि नहीं है, खाना कहाँ बनाते हो। मतलब क्या राइट है उनको ये पूछने का। ऐसा एक सेक्शन है जो ये सवाल उन पे पूछ रहा है। दूसरा सेक्शन कह रहा है चलो कोई तो सुध ले रहा है, कोई तो जाके हालचाल देख रहा है कि हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 2026 में हम खड़े हैं, तो वहाँ हमने क्या मिला बच्चों को, क्या दे रहे हैं हम। ऐसा भी एक वर्ग है जिसको ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये बात हम लोग करेंगे। तो एक दो वीडियो हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ कि स्कूल में जाकर के उन्होंने क्या किया। एक खास वीडियो है जिसमें एक ये कमरे में जाते हैं, काल कोठरी सी दिख रही है, काला काला पूरा कमरा दिखता है, उस कमरे में खाना बनता है। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देख एक बार वीडियोस देख लीजिए। किचन की हालत आप देख सकते हो, ये पूरी छत टपक रही है, पूरे यहाँ पर वेब्स लगे हुए हैं और ये दीवारें देखिए। मतलब यहाँ पर खाना बन रहा है, जो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं, जो गांव के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनको यहाँ पर ऐसी कंडीशन में खाना बनाया जा रहा है। ये ऊपर से पूरी छत टपक रही है, आप देख सकते हो, नीचे पूरा पानी गिर रहा है यहाँ पर, और चूल्हे पर खाना बन रहा है। सरकार दावा करती है सिलेंडर का, उज्ज्वला योजना का, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये है कि चूल्हे पर खाना बन रहा है। स्वतः शिकवते सगळं। अरे तस्वीरों को मुझे ऐसा लगा, मैं इस मुद्दे पर यह बात मुझे खटकती तो जरूर है कि कोई भी रैंडम तो नहीं जा सकता स्कूल के अंदर। ऐसे तो कोई भी फिर कुछ भी करेगा, कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात ठीक है कि ये कोई सवाल उठाना चाहता है, जाकर देखना चाहता है, ये पहला राइट है इन बच्चों के माता पिताओं का। सबसे पहले तो कि आप जाइए और आप जाकर के अगर आपको कोई शिकायत है तो वो पहला उनको अख्तियार है शिकायत करने का। हाँ, व्यवस्था अगर किसी को जाकर के देखनी है तो आपको सरपंच है या जो भी गांव में अधिकारी है, जो भी है, कोई शिक्षा अधिकारी हो, आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि हम सब देखना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं। वो एक अलग तरीका है, लेकिन कहीं भी घुस जाना ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे दीपके साहब जितनी मन में सोच के गए होंगे कि मुझे बहुत बदहाल परिस्थिति मिलेगी, उतनी नहीं मिली उनको। नहीं मिली। वो जो क्लासरूम है वो भी इतना बुरा नहीं है, यूनिफॉर्म में है बच्चे, बेंच पे बैठे, ब्लैक बोर्ड भी है, मास्टर भी है, और व्यवस्था बेंच वो भी, शेल्फ वेल भी सब उसमें दिख रहा है। अब ये वीडियो जहां उन्होंने कहा खाना बन रहा है, ये वीडियो क्यों मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, कहते हैं चूल्हे पे बन रहा है। ये वाला देखे क्वाली वाला, हाँ ये वाला चूल्हे पे बन रहा है। हमारे चूल्हे पे गाँव में ऐसा तो ही खत्म हो गया, चूल्हा सिस्टम बनता है। फिर उन्होंने कहा सिलेंडर नहीं है, तो पीछे वो वीडियो पूरा नहीं है, उसके पीछे एक महिला है, खाना बनाती होंगी, इंचार्ज सुपरवाइजर होंगी। उन्होंने कहा गैस है, मेरे पास गैस की बुक नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आया गैस की बुक क्या होती है। तो बोले अच्छा 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 सिलेंडर है। हाँ, तो महिला ने कंफर्म किया कि हाँ सिलेंडर है। तो चूल्हे पे खाना पकाना तो कोई बड़ी बात नहीं। अब चूल्हे पे खाना बनाएंगे तो छत तो काली होगी, और चूल्हे पर खाना बन रहा है। बेहतर होता कि वो खाना दिखाते, खाना कैसा बनता है, खाना खाने लायक है कि नहीं है, न्यूट्रिशियस खाना है कि नहीं है। लेकिन अब आप जूरी आप लोग हैं, आप बताइए ये ठीक है, उचित है या नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अजय दीपके जो कर रहे हैं, मतलब एक समाज के हित में तो स्कूल व्यवस्था सुधारने के तो हित में, लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से किया जाएगा, मुझे लगता है वो उसका असर भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट अच्छे भी हो रहे हैं। जैसे भी उज्जैन में मोहन यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी उज्जैन, वहाँ पर अभी एक स्कूल, बेटियों का स्कूल बहुत दूर शिफ्ट कर दिया था, 3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया था। तो गरीब बच्चों के बाप ने जाके बोला कि भाई स्कूल इतना दूर शिफ्ट कर रहे हो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई, सारे बच्चों ने आके स्कूल पे धरना देना शुरू करा। दूसरे दिन जब मामला मीडिया में आया, डीएम आके कहते हैं कि आपका स्कूल शिफ्ट होगा, आप इसी स्कूल में पढ़ेंगे, अब यही व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब छात्रों को भी लग रहा है कि भाई अब अधिकारी को, और जो डीएम रहते हैं हर शहर में कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर की ड्यूटी है कि वो जाके देखे कि वहाँ सिलेंडर है कि नहीं, इनका दबाव सही जगह काम कई जगह कर रहा है। अच्छा तो होगा ना सर, मुझे लगता है व्यवस्था तो सुधरेगी। आप साथ हैं इसमें, कुछ बुरा नहीं होने वाला, इनके एफर्ट के साथ हैं। हाँ, मतलब अच्छा होगा समाज में, इसमें बुरा तो कुछ होना नहीं है। देखिए जो अभियान इन्होंने स्कूल ठीक करो शुरू किया है, मैं ये देखिए अब जो जर्नलिस्ट हैं वो भी चले जाते हैं ना,
परमिशन लेके जाते हैं। आधे से ज़्यादा जर्नलिस्ट घुस जाते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो सवाल वो उठा रहे हैं वो बेहद ज़रूरी सवाल है इस देश के, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए इस देश में कि शिक्षा की हालत क्या है। जो काम वहाँ के अधिकारियों को करना चाहिए, वो अगर ये सब कर रहे हैं तो कोई तो उठा रहा है आवाज़। आप भी साथ हैं सर? आपने एक शब्द को काम में लिया कि भाई व्यवस्था के पास जाना चाहिए, है ना। मुश्किल वही तो है कि व्यवस्था ही तो नहीं देख रही, उस व्यवस्था के खिलाफ ही तो ये सारी अव्यवस्था है। अब हम जब व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं तो एक बहुत पॉपुलर शब्द हमारे सब बड़े लोग काम में लेते हैं, अराजकता। मैं कह रहा हूँ देश में थोड़ी अराजकता जरूरी है व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इसका कुछ साइड इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं। कुछ लोग ब्लैकमेल करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, कुछ लोग और ये भी मानते हुए फॉर डिस्कशन से लेकिन कि इनके निशाने पर केवल बीजेपी की सरकार है, उससे कोई फर्क वो नहीं पड़ फैक्ट रहा है। हाँ फैक्ट नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो बीजेपी वो जहां जा रहे हैं इसको आप इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार का ये मेरा मानना है कि इसमें पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स होगी, मैं पॉलिटिक्स को बुरा ही नहीं मानता। पॉलिटिक्स हो कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं। तो किसी ने मना किया कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के स्कूलों में आप ना जाएं, नहीं कोई मना और किया, चला जाए, कोई और BJP चला वाले जाए, और चले सारा जाए। ठेका उन्होंने ही थोड़ी ले रखा है। तो वो जहां जा रहे हैं वो वहां जा रहे हैं। इस व्यवस्था को एक बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन ये एक अच्छी व्यवस्था है। और जब भी ऐसा होता है तो हमको बड़ा वो लगता है। आप भी साथ हैं? मैं इसके साथ हूँ, मतलब इसके हो सकता है कि 100% वो व्यवस्था पर ठीक होता है कि नहीं होता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर जरूरत इनका मुद्दा और तरीका दोनों से आप ठीक है, दोनों उचित, आप सहमत हैं? बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, मुद्दा बिल्कुल दुरुस्त है, तरीका कतई दुरुस्त नहीं है। और ऐसे अगर हर जिले में 10 लोग तय करेंगे कि हम जाएंगे तो हम लोग शायद चर्चा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस विद्यालय के लोगों का जीवन नरक हो जाएगा। टीवी पर तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ दीपके नहीं जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि शहरों में, गाँव में, ऐसी जगहों पर जो छोटे स्तर पर सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, नेता हैं, वो नहीं जाते, वो जाते हैं, लेकिन उनको इस तरह की कवरेज नहीं मिलती है जिस तरह से अभिजीत दीपके पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अच्छा कि आपने उस तरफ ध्यान दिलाया। मुझे तो विद्यालय बड़ा ठीक सा दिखा, मुझे भी सरकारी विद्यालय इस कमरे को छोड़ दें सिर्फ, तो मुझे तो बड़ा ठीक विद्यालय था। और बड़ा शिक्षक भी बड़ी मेहनत कर रहे थे। जैसे हम देखते हैं प्राइवेट विद्यालयों में चार्ट लगे होते हैं, जगह जगह वो चीजें होती हैं, बढ़िया से सब चीजें, वो सब किया हुआ है। बच्चे भी पूरी तरह से व्यवस्थित हैं। ये एक कमरा है जिसको कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस पर भी कौन जानता है। अब या तो कोई रिपोर्ट हो पूरी तरह से आए कि बताए कि यहाँ कितना खाना बनता है, किस तरह खाना बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में रहने वाले लोग हैं उनका ये खाने का परमानेंट जुगाड़ है, उन्होंने चूल्हे पे बना रहे हो। कई ऐसी चीजें उसके साथ। विद्यालय की स्थिति मुझे ऐसी कोई गड़बड़ नहीं। मैं जो कह रहा हूं तरीके के खिलाफ है आप? नहीं, मैं पूरी तरह इसके खिलाफ हूं, क्योंकि और मैं पता नहीं विजय जी और राहुल जी, समीर जी, सब लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। ईश्वर करे कि ये हो, 1% भी अगर ठीक कराने की इनकी मंशा हो तो मैं इनके साथ खड़ा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि वो जो राजनीति से किसी को ऐतराज नहीं है। मैं तो पूर्णतः मैं तो मानता हूं कि राजनीति होनी ही चाहिए, बिना राजनीति के लोकतंत्र कैसे चलेगा भाई। लेकिन इनकी मंशा उसकी भी नहीं है। इनकी मंशा जो दूसरे तरह की एक स्थिति पैदा करने की है। और थोड़ी अराजकता समाज को सभ्य रखने के लिए जरूरी हो सकती है, या कहें कि थोड़ा प्रेशर ग्रुप, अराजकता ना कहें, लेकिन जब उसको आप अराजकता को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं, और फिर मैं कह रहा हूं इनका क्रेडेंशियल नहीं। मैं अच्छा ठीक है, मैं अब शब्द जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, मैं शब्द नियत देता हूं। नियत ठीक है इनकी की नहीं? नियत ठीक है तो फिर नियत कतई नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। अरे नियत, आप इतने दिनों में नियत ठीक कैसे कह पा रहे हैं? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। और हम लोग कह देते हैं डिबेट, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, अगर नियत ठीक होती तो ये झारखंड में होते,